हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले बेस्ट एसआईपी के लिए डीमैट अकाउंट कौन सा है या बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। यहाँ पे हर डीमैट अकाउंट में मेरे पास एसआईपी है, तो कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है कि हाँ ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है वो प्लेटफॉर्म बेस्ट है। कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं, जहाँ पे मैंने खुद इन्वेस्ट किया, जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही वही मेरे सब्सक्राइबर के साथ में शेयर करी, वही मेरे यूट्यूब फैमिली के साथ में शेयर करी। अभी यहाँ पे आप देखोगे एक कॉइन का प्लेटफॉर्म है। कॉइन का प्लेटफॉर्म मतलब ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म है। आपके पास जो ज़ीरोधा का अकाउंट है उसी से ही आपका लॉगिन होता है, वही यूज़र आईडी वही पासवर्ड होता है। जस्ट प्लेटफॉर्म का नेम क्या कॉइन है। यहाँ से आप लोग एसआईपी परचेस कर सकते हो। आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ से इन्वेस्ट करके, या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास ऑलरेडी एंजल में भी है, तो मैं आगे एंजल का भी आपको प्लेटफॉर्म शो करोगी, या अपस्टॉक का भी प्लेटफॉर्म शो करोगी, धन का भी प्लेटफॉर्म शो करोगी। अभी मैंने एसआईपी हर जगह अलग अलग नेम से लगा के रखी, जैसे कि फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर मेरे बेटे का एजुकेशन, जो मतलब जिस स्कूल में जाता था वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने फीस कम कर दी, मतलब स्कूल ही चेंज कर दिया। तो उस फीस में से 1 लाख रुपीज़ उसके सेव हो गए, क्योंकि जो एकदम हाई लेवल की स्कूल थी वो भी वही एजुकेशन दे रहे थे, एंड अभी जिस स्कूल में जा रहा है वो भी सेम ही एजुकेशन दे रहे हैं। 1% का फ़र्क होगा, तो 1% के लिए मुझे नहीं लगता 1 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना चाहिए। उल्टा बाद में जाके हमें ट्यूशन लगानी पड़ती है, जैसे आपको भी पता ही होगा, आपके साथ भी होता ही होगा। तो वही 1 लाख रुपीज़ हमारे उसके हमने सेव किए थे, तो वो पैसे हम लोगों ने लाइक म्यूचुअल फंड में ऐड कर दे, उसी के नाम से इन फ्यूचर उसके लिए काम के लिए आएँगे। तो आप भी ऐसे कर सकते हो छोटी-छोटी सेविंग। तो हमने फिर उसके लिए अलग-अलग डीमैट अकाउंट रखे कि सब एक साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। किसकी अमाउंट कितनी रिटर्न्स दे रही है। अभी वो एसआईपी मैंने जिस दिन इलेक्शन के दिन मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल हुआ था उस दिन स्टार्ट की थी। उसमें भी ऑलमोस्ट मुझे आज के रेट में 10% रिटर्न्स है। तो मतलब मैं एक राइट टाइम का वेट करती हूँ, तब जाके एसआईपी टॉप अप करती हूँ। बट आज का मेन वीडियो का टॉपिक क्या, एसआईपी स्टार्ट कहाँ से करते। इवन मेरे क्लास में जो भी स्टूडेंट आते हैं ना, हमारे यहाँ पे स्विंग के लिए आते हैं, बट मैं वहाँ पे एसआईपी के बारे में भी थोड़ा सा गाइड करती हूँ। बट हमारा वो इन डिटेल वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि एसआईपी हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अलग होती, हर किसी की रिस्क अलग होती, तो उसी अकॉर्डिंग आपको एसआईपी या म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना चाहिए। और म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म या 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए नहीं होता, लंबे समय के लिए होता है। तो मैक्सिमम क्वेरीज या क्वेश्चन वही है, एग्जैक्टली कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, जो कि हमें एसआईपी कहाँ से लेनी, ये चीज़ें अभी तक पता नहीं। बहुत लोग बोलते हैं फोन पे से ले सकते हैं क्या, गूगल पे के ऊपर भी ऑप्शन आता है वहां से ले सकते हैं क्या। तो आपके पास जो डीमैट अकाउंट है ना, आप वहीं से ले सकते हैं, आपको कहाँ पे भी जाने की ज़रूरत नहीं। लाइक मेरे पास ज़ीरोधा का अकाउंट है, ज़ीरोधा के अकाउंट के ऊपर उनका कॉइन का प्लेटफॉर्म आता है, वहाँ पे जाके आप लॉग इन कर लीजिए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो म्यूचुअल फंड है उसमें 7 लाख रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किया था, आज के डेट में वो 10 लाख रुपीज़ हो चुका है। परसेंटेज की बात की जाए तो 46% मुझे रिटर्न्स मिले। अभी ये रिटर्न्स ऑलमोस्ट 2 ईयर की होगी, क्योंकि इस अकाउंट के ऊपर लास्ट 2 ईयर से मैं एसआईपी कर, वैसे तो 4 साल से इसमें एसआईपी करी, बट बीच में मैंने एक बार एसआईपी रिडीम भी की थी। तो वहाँ पे भी मुझे अच्छे खासे 30% के रिटर्न्स मिले थे। बट तब मुझे ये चीज़ पता नहीं थी कि एसआईपी बहुत टाइम के लिए होल्ड की जाती, तब लाइक नॉलेज कम था मेरे पास एसआईपी के रिलेटेड। तो जब लॉकडाउन के समय मार्केट फॉल हुआ था तब की एसआईपी थी, तो इसलिए वहाँ पे रिटर्न्स एकदम कम समय में ज़्यादा दिख गए, तो हमने रिडीम कर लिए। रिडीम करने के बाद फिर से अभी यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट की। तो आप यहाँ पे देखोगे एसआईपी में मेरे पास सब टाइप की एसआईपी, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप पे सब है। मतलब मैं स्मॉल कैप में भी रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, मैं लार्ज कैप में भी रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, मैं मिड कैप में भी रिस्क लेने के लिए रेडी। तो मैंने हर जगह पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके रखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा जो म्यूचुअल फंड है, यहाँ से मैंने जितने भी हर टाइप की रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि मैंने मीरा असेट में परचेस करके रखा है, उसके बाद मैंने इंडेक्स फंड में परचेस करके रखा है, लार्ज कैप में अलग अलग टाइप के रिटर्न्स है। तो एवरेज मिला के मुझे आज के डेट में कितने एसआईपी में 46% के रिटर्न्स है। मतलब ये पूरे मेरे एवरेज रिटर्न्स है। अभी आप यहाँ पे देखोगे 51% के रिटर्न्स है, कुछ में 5% के रिटर्न्स है, जो जस्ट अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किए। तो एवरेज 46% है। तो आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे आपको जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे आप जाके जस्ट इंडेक्स फंड टाइप करके देखिए, आपके सामने बहुत सारे फंड हाउस आ जाएंगे। जैसे कि आप देखोगे मुझे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है, निफ्टी 50 आ गए, यूटीआई असेट मैनेजमेंट का फंड है, उसके बाद एचडीएफसी का, आईसीआईसी
प्रूडेंशियल का है, तो आप यहाँ पे हर फंड की बाकी के सब डिटेल्स रीड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, जस्ट मुझे मंथली कितने पैसे ऐड करने, फॉर एग्जाम्पल मुझे 5000 ऐड करना है, तो यहाँ पे मुझे 5000 ऐड करके रखना है। एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड करनी, फॉर एग्जाम्पल मैंने मंथ का फर्स्ट डेट या सेकंड, फिफ्थ, जो भी आपको डिसाइड करना है वो डेट आपने डिसाइड कर ली। तो उस महीने में फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 सितंबर चूज करके रखा है, तो 10 सितंबर को ऑटोमेटिकली मेरे बैंक अकाउंट से मैंने मैंडेट दे के रखा है, तो वहाँ से मेरे बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पैसे कट हो जाएगी, वो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के अकाउंट में या एसआईपी के अकाउंट में चले जाएंगे। कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं कि आपके डीमैट अकाउंट में इसके लिए बैलेंस रिक्वायर है, आपके डायरेक्ट बैंक के थ्रू पैसे जाते हैं। आप इवन फोन पे, गूगल पे का भी मैंडेट दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली, आपके पास इंटरनेट बैंकिंग ही होना चाहिए, तो यहाँ से आप आराम से परचेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी भी मिड कैप की एसआईपी परचेस करनी, तो आप जस्ट यहाँ पे मिड कैप टाइप करके देखिए, बहुत सारे ऑप्शन है आपके सामने। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे मिड कैप एंड लार्ज कैप दोनों में भी इन्वेस्ट करना है, तो इस एसआईपी के बारे में मुझे सब कुछ यहाँ पे इन डिटेल देखने के लिए मिल रहा है। इसने एवरेज अभी तक कितने रिटर्न्स दिए, यहाँ पे मेरे आप देखोगे, जैसे कि मैं 5000 इसमें मंथली इन्वेस्ट करी, ये मेरे रिटर्न्स है, कंपाउंडिंग रिटर्न्स है। उसके बाद यहाँ पे एसआईपी की पूरी हिस्ट्री मुझे रीड करनी, तो यहाँ पे सब कुछ मुझे मिल जाएगा। आप स्क्रॉल करो स्क्रीन नीचे, मोबाइल के ऊपर देख रहे हो तो मोबाइल के ऊपर आपको 1 ईयर 2 ईयर मैक्स कितने रिटर्न्स दिए, ये सब चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। आपको बाय करना है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो एक ही टाइम के लिए। एसआईपी करना है मंथली, तो आप यहाँ से भी एसआईपी के ऊपर क्लिक करके आपको जितना मतलब मैंडेट जो है ना आपका पेमेंट का बैंक का, वहां से आप डायरेक्टली मैंडेट क्रिएट करके रखिए, डायरेक्टली आपके बैंक से पैसे कट जाएंगे। आपको 500 करना है, 5000 करना है या 50,000, जो आपकी XYZ अमाउंट होगी, तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। वही अभी दूसरा प्लेटफॉर्म है हम लोगों का एंजल का, तो एंजल के ऊपर भी सेम स्टोरी मैं आपको जस्ट शो करती हूँ। तो आपके पास एंजल का अकाउंट है, तो आप एंजल के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी एसआईपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास जो एंजल का अकाउंट है, यहाँ पे जस्ट होम पेज में चले जाना है, आपके सामने म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आ रहा है, म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। आपके सामने बहुत सारे एसआईपी के ऑप्शन आ रहे हैं, आप इसका इन डिटेल रीड करके सब कुछ डॉक्यूमेंट, इसने रिटर्न्स अभी तक एवरेज रिटर्न्स कितने दिए, क्लाइंट कितने, एसआईपी के जितने भी डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं, यहाँ पे आपको सब कुछ रीड करने। किसी के कहने पे प्लीज इन्वेस्ट मत कीजिए, जैसे कि हर किसी की रिस्क अलग होती है। अभी जो मैंने एसआईपी प्लान की, कुछ 5 साल के लिए किए, कुछ 5 ईयर के लिए किए, कुछ 10 ईयर के लिए किए, कुछ 20 ईयर के लिए, तो हर किसी का फाइनेंशियल गोल अलग होता है, हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अलग होती है, हर किसी की रिस्क अलग होती है। तो ये सब एसआईपी मैंने मेरे रिस्क के अकॉर्डिंग क्रिएट किए, क्योंकि मैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई के ऊपर ज़्यादा बिलीव करती हूँ। एक ही जगह पे मैं कभी भी पूरा कैपिटल नहीं लगाती हूँ। जितना भी मैं स्विंग से कैपिटल या प्रॉफिट जनरेट करती हूँ, उसका 50% हमेशा एसआईपी में चला जाता है। तो वो मेरा एक लास्ट 2 ईयर से गोल है कि एसआईपी में पैसे जितना हम अर्निंग कर रहे हैं, उसका 50% डेफिनेटली हम लोग स्विंग से निकाल के एसआईपी में ऐड करेंगे। आप भी इंट्राडे ऑप्शन से कमा रहे हो तो आप भी ऐसा कर सकते हो। बट मुझे यहाँ पे एक वीडियो देखने वाले लोगों में एक डाउट ही है कि ऑप्शन से लिटरली आप कमा रहे हो या नहीं। तो यहाँ पे देखोगे मेरे पास क्या है, यहाँ पे अलग एसआईपी, इसके आप देखोगे 40% रिटर्न है। आज के रेट में इसके रिटर्न मुझे कितने दिख रहे हैं, 40% दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे एवरेज 2 साल में इस एसआईपी में मुझे 40% थे, जीरोदा के ऊपर है उसमें 46% थे। तो आप यहाँ पे देखोगे ऐसे कुछ एसआईपी के हमारे रिटर्न दिखते हैं। यहाँ से आप एसआईपी सर्च भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे मेरे 2 ऑर्डर पेंडिंग है, आप देखोगे 2 सितंबर को इसका मैंडेट जा चुका है, इन प्रोग्रेस है, मतलब अभी तक अकाउंट के ऊपर नहीं आ चुका। इसका 30 अगस्त को ही चला गया, मतलब ये अभी इन प्रोग्रेस है। मतलब मेरे इसमें कब दिखेगा, 2 या 3-4 दिन के बाद परचेस हमारे इसी डेट को हो जाता है। बट एंजल का ड्रॉबैक इतना ही है कि शो करने में डिले करता है। जैसे जीरोदा का ड्रॉबैक वो नहीं है, जीरोदा या कॉइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर 2 सितंबर को चला गया ना, तो 3 सितंबर को आपको मॉर्निंग में एसआईपी दिख ही जाती। बट एंजल के ऊपर आपको कभी दिखती नहीं। जैसे भी आज के दिन में वीडियो क्रिएट करी, तो आज के दिन 4 सितंबर है, मतलब 2 दिन हो चुके हैं एंड इस एसआईपी को 4 से 5 दिन हो चुके हैं, अभी तक मेरे पोर्टफोलियो में ऐड नहीं हुआ। तो इतना एक ड्रॉबैक है एंजल का, जो है वही मैं लिटरली बता रही हूँ, क्योंकि हमारा कोई पेड प्रमोशन वाला वीडियो नहीं। तो ये चीज़ें मुझे नोट डाउन करनी पड़ती, लैपटॉप में एक्सेल शीट में अपडेट करके रखनी पड़ती, क्योंकि कोई ब्रोकर हमारे साथ फ्रॉड नहीं करना चाहिए कि हमने किस डेट को परचेस किया था, उस दिन एसआईपी का उस यूनिट का प्राइस क्या था, उसी प्राइस में बाई हुआ कि हमेशा मुझे एंजल में जाके क्रॉस चेक करना ही पड़ता है, जिसका झंझट जीरोदा में नहीं है।
बट यहाँ पे जैसे कि मैंने बात की एसआईपी, अभी आप यहाँ पे देखोगे जो हमने फर्स्ट मार्केट फॉल हुआ था ना, उस दिन हमने यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट की थी। तो आपके सामने एवरेज रिटर्न्स भी दिख रहे हैं, सब कुछ है। तो मैंने दोनों भी प्लेटफॉर्म एक्सप्लेन किए। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग धन और अपस्टॉक का एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो होप्सो जिन लोगों को भी एसआईपी करनी है तो सब प्लेटफॉर्म अच्छे हैं। मैंने दोनों भी प्लेटफॉर्म के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए। आप कहाँ से भी परचेस कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। आपकी जो भी रिस्क है उस अकॉर्डिंग आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अभी कुछ एसआईपी के लिए मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है फर्स्ट प्रीमियम के लिए या फर्स्ट मैंडेट के लिए। बाद में आप कम ज़्यादा कर सकते, जैसे कि कभी हम कम भी कर सकते, कभी हम ज़्यादा भी कर सकते। ये सब कुछ हमारे हाथ में होता है। मतलब आप वहाँ पे एडिट जाके आप कभी भी एसआईपी स्टॉप कर सकते हो और आगे होल्ड भी कर सकते हो। तो ये सब कुछ हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन किया। एसआईपी कहाँ से परचेस करनी, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, और ये सब मेरे बैंक अकाउंट से पैसे जाते हैं। मतलब कोई भी डीमैट अकाउंट में फंड की रिक्वायरमेंट नहीं, और डीमैट अकाउंट के फंड से कभी एसआईपी के लिए पैसे जाने भी नहीं चाहिए। सेबी का रूल भी आपने रीड भी किया होगा। तो होप्सो एसआईपी कैसे स्टार्ट करनी और एसआईपी के लिए जितने भी क्वेश्चन आए थे प्लेटफॉर्म के रिलेटेड, मैंने इस वीडियो में पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन किया। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।